बड़ी खबर इस वक्त रूस में यूक्रेनी सेना का पलटवार हुआ है। रूस पर 200 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। कई इलाकों में लगी है भीषण आग। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को जंग का एपिसेंटर बनाने की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि वो बीते 2 हफ्ते से हर रोज क्रीमिया को टारगेट कर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये क्रीमिया को वापस हासिल करने के प्लान का हिस्सा है, जिसके लिए ज़ेलेंस्की ने 5 टारगेट्स को चुना है। यूक्रेनी सैनिक इन्हीं 5 लक्ष्यों को ध्यान में रखकर क्रीमिया पर हमले कर रहे हैं, लेकिन डर है कि अगर क्रीमिया पुतिन के हाथ से फिसला तो ये न्यूक्लियर संग्राम की वजह बन सकता है। साल 2014 में रूस ने क्रीमिया फतेह किया था। अब 11 साल बाद रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर क्रीमिया पर लौट आई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने क्रीमिया जीतने का अभियान शुरू कर दिया है। यूक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ क्रीमिया और ब्लैक सी पर हमले कर रही है। ज़ेलेंस्की के क्रीमिया में 5 मुख्य टारगेट हैं। पहला रेल नेटवर्क, दूसरा सेवास्तोपोल पोर्ट, तीसरा हथियार डिपो, चौथा एयरबेस और 5वां ऑयल डिपो। ज़ेलेंस्की क्रीमिया में रूस की इन सभी सुविधाओं को तबाह कर क्रीमिया फतेह करना चाहते हैं। दरअसल अभी तक ज़ेलेंस्की के टारगेट पर कर्च ब्रिज था। यूक्रेनी राष्ट्रपति कर्च ब्रिज को तबाह कर रूस से क्रीमिया का कनेक्शन काटना चाहते थे, लेकिन कर्च ब्रिज की कड़ी सुरक्षा के बीच 3 साल तक कोशिश करने के बाद भी उन्हें वहां आंशिक कामयाबी ही मिल सकी। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की ने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया है। क्रीमिया में अलग अलग टारगेट्स को हिट कर यहां रूसी सेना को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने 2 बड़े हमले किए। सेवास्तोपोल पोर्ट पर नेवल ड्रोन से अटैक किया गया। हालांकि यूक्रेनी ड्रोन को रूस ने तबाह कर दिया। रूस ने क्रीमिया एयरबेस पर भी ड्रोन हमले किए। यहां रूसी एयरक्राफ्ट और रडार सिस्टम को टारगेट किया गया। ये ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन क्रीमिया का ही नतीजा है कि बीते 15 दिनों से यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर हमले कर रहा है और ये हमले बीते 7 दिनों में बेहद ज्यादा विध्वंसक हो चुके हैं। इक्कीस सितंबर को क्रीमिया में एक रिजॉर्ट पर हमला किया गया। यहाँ एफएसबी के कई हाई रैंक अधिकारी मौजूद थे। 22 सितंबर को यूक्रेन ने काचा एयरबेस पर 2 रूसी B-12 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। इनका इस्तेमाल रूस ब्लैक सी में पेट्रोलिंग के लिए करता था। 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे में भी इनका बड़ा रोल था। हमले से पहले इनके जरिए क्रीमिया के आसपास नजर रखी गई थी। 23 सितंबर को क्रीमिया पर यूक्रेन ने 120 ड्रोन दागे। एयरबेस और हथियार डिपो को टारगेट किया गया। 24 सितंबर को सेवास्तोपोल पोर्ट पर ड्रोन अटैक किया गया। हमले में पोर्ट को नुकसान पहुंचने की खबर है। 25 सितंबर को यूक्रेन ने फिर एक एयरबेस को हिट किया। हमले में 2 AN-26 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। साथ ही 2 रडार सिस्टम भी यूक्रेन ने तबाह कर दिए। यूक्रेन को मिली इसी कामयाबी के पीछे यूरोप और अमेरिका को माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और नेटो देशों से यूक्रेन को लगातार हमले के इनपुट मिल रहे हैं, जिससे यूक्रेन सटीक हमले कर रहा है। इधर यूक्रेनी हमलों के बीच क्रीमिया में फ्यूल की भारी कमी हो गई है। हालात ऐसे हैं कि फ्यूल पंप और गैस स्टेशन पर कारों की लंबी लंबी कतार लग रही है। दावा है कि क्रीमिया में बड़ा ईंधन संकट खड़ा हो गया है। करीब 50% फ्यूल पंप बंद पड़े हैं।
2 महीने से ज़ेलेंस्की ऑपरेशन एनर्जी पर काम कर रहे हैं। लगातार रूस की ऑयल रिफाइनरियों को दहलाया जा रहा है। क्रीमिया में भी कई ऑयल डिपो को टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से क्रीमिया में तेल और गैस की किल्लत होने लगी है। अगर क्रीमिया पर यूक्रेन के हमलों को जल्द रोका नहीं गया तो यहां रूस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। डर है कि यूक्रेन ब्लैक सी के जरिए किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। ऐसे में अब रूस ने पूरे क्रीमिया की किलेबंदी शुरू कर दी है। रूस क्रीमिया तट के आसपास नेवल माइन लगा रहा है। सेवेस्तोपोल और फियोदोसिया के पास माइन की संख्या बढ़ाई जा रही है। बंदरगाहों के अलावा निर्जन हिस्सों में भी नेवल माइन बिछाई जा रही है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि क्रीमिया पुतिन की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो किसी भी हालत में इसे गंवाना नहीं चाहते। ऐसे में यूक्रेन को यहां मिली छोटी सी कामयाबी पुतिन और उनकी सेना के लिए बड़ा झटका होगी, जो रूस यूरोप के बीच परमाणु संग्राम की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।